आपका चैप्टर है सोल्जर, और सोल्जर में हम पढ़ने जा रहे हैं आज रपट ब्रूक साहब को। और ये रपट ब्रूक साहब जो है इंग्लैंड के सैनिक है, और देश प्रेम की भावना इसमें दिखाए हैं। रपट ब्रूक को 1887 में जन्म हुआ, 1915 में सेप्टिसिमिया बीमारी से मर गए। आइए उसके बारे में लोग पढ़े। पहला पंक्ति कहता है इफ आई शुड डाई। रपट ब्रूक साहब का पहला पंक्ति, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल बस इतना सोच लेना। क्या करें, फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि मैं मर जाऊं युद्ध के मैदान में, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल बस इतना सोच लेना। क्या? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड। यदि हम इंग्लैंड के आदमी किसी भी विदेशी कोना पे मर गए, मतलब विदेशी जमीन पर मर गए, इंग्लैंड से बाहर मर गए, तो वह देश, वह भूमि जो है सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाना चाहिए। मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं और मैं देश से बाहर मर गया हूं, तो मेरा इच्छा अंतिम है। मेरा यदि भगवान अंतिम इच्छा पूछे तो मैं यही कहूंगा कि जिस भूमि पे मैं मरा, वो भूमि सदा के लिए इंग्लैंड का होना चाहिए। कैसी देश प्रेम की भावना है। भाई बोल रहा है कि मैं इंग्लैंड से बाहर लड़ाई कर रहा हूं, और जिस देश में लड़ रहा हूं यदि लड़ते लड़ते मर गया, तो वो देश इंग्लैंड का होना चाहिए। देश प्रेम की पहली भावना। डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, सदा के लिए इंग्लैंड का होना चाहिए। देयर शैल बी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार के लिए चुनौती है और सैनिक के लिए चुनौती है, और जितने भी उनके कम्युनिटी में लोग हैं और सभी के लिए चुनौती है कि सदा के लिए वह जो है देश इंग्लैंड का हो जाना चाहिए। देश प्रेम की ऐसी भावना, रपट ब्रूक साहब का है, मेरा बॉडी बेकार नहीं जाना चाहिए। यह बॉडी जिस जमीन पर गिर जाए, जिस देश में गिर जाए, वह देश इंग्लैंड जीत ले, वह देश को इंग्लैंड अपने काबू में कर ले। ये पहला प्राथमिकता दिखाया है देश भावना की रपट ब्रूक ने। कह रहा है इन डेट रिच अर्थ, कह रहा है कि वह मिट्टी जो है सदा के लिए धन्य हो जाना चाहिए, वह मिट्टी सदा के लिए अमीर हो जाना चाहिए। ये रिचर डस्ट कंसील्ड, और उस मिट्टी में, उस धुलकन में एक एक जो है सैनिकों का संघर्ष दिखाई दे, एक एक सैनिक उस मिट्टी में दिखाई दे। यदि मेरा बॉडी मर गया हो, मेरा बॉडी शरीर ना जीवित हो, लेकिन लोग वहां के समझे कि यहाँ जो है सैनिकों का धुलकन है, यहाँ सैनिकों का खून है, और यहाँ सैनिकों का बलिदान है, त्याग है। इसीलिए रपट ब्रूक साहब यहाँ एक सुंदर वर्ड का यूज किए हैं कि आई एम नॉट ए सोल्जर, हम एक सैनिक नहीं है। सैनिक एज ए लाइक द सैनिक बिलोंग टू द डस्ट, एज ए लाइक दुनिया के जितने भी लोग हैं, मेरे मरने के बाद मैं इंग्लैंड का एक धुलकन हूँ, डस्ट। ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। डस्ट मींस क्या? इक्वल टू सैनिक। डस्ट किसको, अपने आप को कौन कह रहा है कि मैं डस्ट हूँ? अपने आप को कौन कह रहा है मैं धुलकन हूँ? कौन कह रहा है कि मैं हवा के एक कण कण में हूँ? सैनिक कह रहा है। तो देश प्रेम की दूसरी भावना, पहला आपने देखा जिस जमीन पर गिरे वो जमीन जीत ले इंग्लैंड, और दूसरा आपने क्या देखा भाई, हम डस्ट हैं। हमारे लिए कोई मूर्ति ना बनाया जा, मेरे लिए कोई एपिटाफ ना बनाया जाए, मेरे लिए कोई घर ना बनाया जाए, मेरे लिए खूब सुंदर कोई बिल्डिंग ना बनाया जाए, नहीं, हम डस्ट हैं भाई। मेरी कोई अपनी पहचान हो, इंग्लैंड की मिट्टी ही मेरी पहचान हो। मेरे जाने के बाद लोग मुझ पे सर ना झुकाएं, मुझ पे माला ना चढ़ाएं, फूल ना चढ़ाएं, बस मैं धुलकन हूँ, और वह धुलकन को लोग रोन दे, उस पे लोग चले, उस पे लोग सुख करें। आप जिस देश को आजाद करने के लिए हम लोग मर रहे हैं, और उस मिट्टी पे लोग जो है ना इंजॉय के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, वहाँ शिक्षा का विकास हो, सब चीज हो, यही मेरी भावना है। चलिए अगला लाइन कहते हैं एक डस्ट हुम इंग्लैंड पोर, कह रहा है कि आप ऋणी हम हैं उस इंग्लैंड के। क्यों है भैया, क्यों कभी कह दिया अपने आप को डस्ट? कहा उस मिट्टी का मैं ऋणी हूँ इंग्लैंड का, जिसने मुझे जन्म दिया, शेप्ड का मतलब आकार दिया, मेड अवेयर और जागरूक बनाया। रपट ब्रूक साहब कहता है मैं इंग्लैंड का ऋणी हूँ, क्योंकि इसी इंग्लैंड ने हमें क्या दिया? जन्म दिया। इसी इंग्लैंड ने हमको शरीर दिया, इसी इंग्लैंड ने हमको क्या दिया? जागरूकता दिया, और इसी इंग्लैंड ने हमको क्या दिया? माँ बाप, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, गुरु, दुनिया का सारा सुख, यही इंग्लैंड ने हमको दिया। जब माँ के गर्भ में मैं था, जब माँ के गर्भ से मैं बाहर आया, दुनिया का सारा सुख, यहाँ तक आज मैं लायक हूँ इंग्लैंड का सैनिक के रूप में
कहीं ना कहीं इस मिट्टी का ही देन है। इतनी देश प्रेम की भावना, हर चीज को रपट ब्रूक शेफ देश की भावना जोड़ रहे। गेव वंस हर फ्लावर, कहा यह वही इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड देश है जहां मुझे लोगों ने प्यार का फूल दिया, अपनापन का प्रेम दिया, दोस्तों की तरह चाहा, पुत्र की तरह पाला, और यहाँ पे सरकार ने मुझे एक मौका दिया, एक चांस दिया, तो क्यों ना हम अपने देश का ऋणी रहे। टू लव, हर कंडीशन में सब लोगों ने मुझे प्यार किया। रपट ब्रूक शेफ कहते हैं मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे माँ बाप से लेके दादा दादी से लेके दुनिया का हर लोग मुझे प्यार करते हैं, हर लोग मुझे चाहते हैं और हर लोग हमको अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मैं अपने देश के ऋणी क्यों न रहूं। हर वेज टू रोम, दुनिया के हर गली गली में आज यदि हमको सम्मान मिलता है, लोग हमको जानता है, लोग हमको देखकर खुश होता है, लोग हमको पढ़ना चाहता है, और यदि मेरी सैनिक में बहादुरी होती है पूरी कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं इस इंग्लैंड का देन है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड का ये मरने के बाद यह शरीर जो सदा के लिए इंग्लैंड का रहेगा। ब्रेथिंग इंग्लिश एयर कह रहा है कि मैं इसी इंग्लैंड की हवा में मैंने सांस लिया और इसी इंग्लैंड की मिट्टी में मैंने पढ़ लिख कर कुछ कर पाया, और इसी इंग्लैंड की मिट्टी ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं काबिल बन सकूं। Washed by the rivers, blessed by the son of home. क्या वैसे आप कर रहे हैं? गलत तरीका है, it's wrong way. It is the not good at your good student. नहीं, don't disturb other. चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है washed by the rivers, यहाँ की नदियों ने मुझे धोया, मतलब यहाँ इंग्लैंड की नदियों में मैंने स्नान किया, यहाँ का जल को मैंने उपयोग किया और इसी के जल में मैं पला और बढ़ा। Blessed by the son of home, और वह इंग्लैंड का सूरज जो कि हमारे घर तक रोशनी आने का क्या किया, भरसक प्रयास किया। आज प्रकृति में सूरज को देख लो, दुनिया में लोग सैकड़ों बिल्डिंग घर बना ले, महल पे महल बना ले, लेकिन सूरज जो होते हैं, प्रकृति जो होते हैं, वो घर घर झुग्गी और झोपड़ी तक जाने का प्रयास करते हैं। ऐसा धरती पर कौन सा झुग्गी और झोपड़ी है, रोड के किनारे लोग हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाता हो। रपट ब्रूक यहाँ दिखाया है, मैं जब गरीब था, मुझे जब कोई नहीं जानता था, तो एक उदाहरण था वह सूरज। वो सूरज हमारे घर तक आता था, हमारे छप्पर पर आता था और हमको क्या करता था, अवेयर करता था, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो हमको हिम्मत देता था। इसलिए इंग्लैंड में जितनी भी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, सब का मैं ऋणी हूँ। यहाँ तक कि यहाँ की हवा जो इंग्लैंड में, मैं उसी साथ साथ जिंदा हूँ। मैं बचपन को नहीं भूला हूँ, गरीबी को नहीं भूला हूँ, दर्द को नहीं भूला हूँ, और कौन लोगों ने मुझे साथ दिया, मैं उसके एहसान को नहीं भूला हूँ। इट मींस मेरा शरीर जो समर्पित है इंग्लैंड के लिए। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेट मी। रपट ब्रूक साहब कहते हैं कि मरने से पहले यदि हम मर जाए, तो मरने से पहले मेरे दिल के अंदर जितनी भी गंदगी भावना है, मेरे अंदर बुराई है, छल है, कपट है, सब समाप्त हो जाए, तब हम मरे, ताकि वहां जाने के बाद जब गॉड हमसे पूछे, देश प्रेम की भावना में मेरा गिनती तो आए ही, थोड़ा सी लेस मात्र भी उसमें बुराई ना हो। इसलिए रपट ब्रूक कहते हैं कि मैं जब तक जीवित हूं लड़ते हुए सैनिक के रूप में, तब तक मेरे मन में थोड़ा सा भी जिज्ञासा ना हो शरीर को बचाने का। मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी याद ना आए हमें अपने परिवार का, थोड़ा सा भी याद ना आए हमको रिश्तेदार का, थोड़ा सा भी याद ना आए कि हम जीवित रहे तो मैं दुनिया का सबसे पावरफुल सैनिक बन जाऊं, घमंड हो जाए। मतलब कहने का रपट ब्रूक साहब कहता है, लेस मात्र भी हमारे अंदर बुराई ना आए, घमंड ना आए, अहंकार ना आए, मैं वैसा मृत्यु चाहता हूं। और इंग्लैंड की मिट्टी को बार बार अपने हैंड में रख रख के उसको जो है ना कबूल एक एक चीज करवाते हैं रपट ब्रूक साहब, और अपने माथे में लगाते हैं, तेरी सौगंध मैं अपने जीते जी जो है अपने इंग्लैंड पर किसी दूसरे सैनिक विरोधियों को पनपने नहीं दूंगा। करे गिव समवेयर बैक द थॉट बाय द इंग्लैंड गिवन, करे दुनिया का सारा सुख यही इंग्लैंड ने हमें दिया। रपट ब्रूक साहब को एक यहाँ से उपाधि मिलता है फॉलन वॉरियर का, और रपट ब्रूक कहता है कि
मरने से पहले मेरे अंदर जितनी बुराई समाप्त हो जाए, लेकिन यदि हम मर गए तो टारगेट है, किसके लिए टारगेट है? जो हमारे सब सैनिक है, जो इंग्लैंड के गवर्नमेंट है, उससे है, जो हमारी कम्युनिटी है, उससे मेरा एक प्रॉमिस है, मेरे मरने के बाद उस धरती को जीता तो जाए, उसको इंग्लैंड में जोड़ा तो जाए, लेकिन भैया एक शर्त है इसका, रपट प्रूफ सा है, तो यदि हम मर गए उस धरती पर, मेरा एक टारगेट है। क्या टारगेट है? हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम करे, जिस धरती पर हम मर गए विदेशी कोना पे, इंग्लैंड से बाहर, वह धरती जो है ना हमेशा जो है ना उजाला से भरा हो। साउंड ड्रीम, वहां के लोग मीठा बोले, सबका स्वप्न वहां पूरा हो, हैप्पी, सब लोगों की जिंदगी खुशी हो, एज हर डे, प्रत्येक दिन। दुनिया में कहा जाता है कि एक इंग्लैंड एक ऐसा जगह है जहां की दीन को जो है ना भगवान का गिफ्ट उसको कहता है। दीन के समय को जो है इंग्लिश मैन जो है बहुत यूज करते हैं। यदि कहता है विश्व में कहा जाए, देखा जाए, कहता है इंग्लैंड बहुत अपने आप को खुशहाल देश समझता है, क्योंकि वहाँ रत्ती भर भी लोगों को लगता है कि बुराई नहीं है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। आज उसके पास एकता था, पूरे विश्व में उसने राज किया, और आज भी वही एकता उसके पास जिंदा है। रपट ब्रूक साहब क्या कहते हैं? वहाँ का दृश्य सुंदर हो जाए, वहाँ का वार्तालाप सुंदर हो जाए, वहाँ का विचार सुंदर हो जाए, और वहाँ का हर आदमी का ड्रीम्स पूरा हो जाए, हर दिन, प्रत्येक दिन, मतलब पूरी व्यवस्था इंग्लैंड का उस देश में हो। जिस तरह से पूरी व्यवस्था इंग्लैंड में हो, वह जो देश हम जीते हैं उसमें भी पूरी व्यवस्था हो। एंड लाफ्टर, वहां के लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लंट और फ्रेंड, और वहां एक दूसरे को कोई नीचा ना दिखाए, एक दोस्त दूसरे दोस्त को मदद करे, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताए, और वहां जो शिक्षा है ना हाई लेवल का शिक्षा हो, कोई घर में गरीबी ना हो, किसी का बच्चा मूर्ख ना हो, कोई भूख के लिए ना मरे, कोई भूख के लिए ना तपरे, कोई कपड़ा के लिए ना मतलब पश्चाताप करे। दुनिया का हर सुख यदि इंग्लैंड में है, यही सुख 100% उस जगह होनी चाहिए। एक सैनिक की ऐसी भावना एंड जेंटलनेस। इतना कहने के बाद रपट ब्रूक साहब कहते हैं, ये तो मेरा इच्छा है ही है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, लोग मार काट ना करें, फिर ऐसा नौबत ना है कि मैंने अपने आंखों के सामने देखा हजारों सैनिक मर गए, कट गए, उसका सही से ट्रीटमेंट ना हो सका, इलाज ना हो सका। मैं प्रोमिस करता हूं इंग्लैंड की गवर्नमेंट से, सरकार से, भैया मेरे मरने के बाद फिर से इंग्लैंड में दूसरा युद्ध पैदा ना हो, फिर से लोग ना मरे, किसी की माँ का जो है ना बच्चा ना छीन जाए, कोई अनाथ ना हो जाए, कोई बिना पिता का जिंदगी ना मर जाए, सबका पारिवारिक जिंदगी हो। बहुत दर्द होता है जब किसी का पुत्र इस धरती से विदा हो जाता है। रपट ब्रूक साहब यहाँ क्या कहते हैं कि मेरे मरने के बाद इंग्लैंड में फिर से लड़ाई ना हो, फिर से कोई विश्व युद्ध ना हो, है ना, शांति से सब लोग रहे, शांति से खाए पिए रहे, और जहां तक हो सके सोशल वर्क करके, सामाजिक वर्क करके लोग आगे बढ़ाए इन हार्ट एंड पीस। यदि ऐसा होता है उस जगह, हमको शांति मिलेगा अंडर एंड इंग्लिश हेवन। अंत में कहता है पूरी दुनिया में सबसे सुंदर और स्वर्ग जगह मेरा इंग्लैंड हो जाए, और जिस जगह हम मर गए उस धूलकण में स्वर्ग पैदा हो जाए। लोग जब उस मिट्टी में जाए, लोग को वहां ऊर्जा महसूस हो, लोग को वहां जो है ना खुशी महसूस हो। जिस मिट्टी पे लोग रहे उस जगह लोगों को कोई चीज का कमी ना हो, टोटली की टोटली सारी खुशी मेरे जीवन का लोगों को मिल जाए, और इस जगह कविता आपका समाप्त हो जाती है। इस तरह हमने देखा कि रपट ब्रूक साहब जीवन में क्या क्या इच्छाएं थी, सब चीज को यहाँ बताएं।